जय श्री राम ट्रेडर्स। सो गाइस आज थी 4 दिसंबर और आज मैंने सेंसेक्स में कॉल से ट्रेड प्लान करी थी और सेंसेक्स की आज एक्सपायरी भी थी। आज हमने तगड़ा मूव कैप्चर किया है। प्रीवियस वीडियो में जो हमने बताया था आज मार्केट लगभग सेम टू सेम वैसा ही रिएक्ट करी है। तो बिना कोई टाइम पास करे मैं आपको ले आता हूँ स्क्रीन पे। सो गाइस ये चार्ट है सेंसेक्स का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब मैं बताता हूँ आज मार्केट ने किया क्या है, ठीक है, और मैंने क्या बताया था आपको। ये देखो, मार्केट पहले थोड़ा सा गैप डाउन ओपन दिया, ठीक है, मार्केट ने लगभग यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन दिया था, ओपनिंग दी थी, ठीक है। तो नीचे ना ये हमारा सपोर्ट था, ठीक है। कल ये देखो, कल इसने रेजिस्टेंस का काम करा था, इसको ब्रेक करा, कॉल वालों का एंट्री दिलाई, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको तोड़ दिया था कल मार्केट जब बंद होने को आई थी उसके बाद, ठीक है, और ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो ये नीचे हमारा एक सपोर्ट था, ठीक है। तो मार्केट ने आज क्या किया, बिल्कुल वहीं से सपोर्ट लिया है। ये देखो, ये देखो, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है। तो पहले ग्रीन कैंडल में जैसे इसका हाई ब्रेक करा ना, ये देखो, ये वाली बड़ी कैंडल दिख रही है, इसका हाई ब्रेक करा। सेकंड कैंडल ये जो रीटेस्ट की आई थी ना, और दोबारा इसने हाई ब्रेक करा, तो मैंने यहीं पे अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी, ठीक है। मैं आपको ये लगा के दिखा देता हूँ। देखो, इस पे मैंने अपनी ट्रेड प्लान करी थी और इसका लो मैंने अपना वो लगा दिया था, क्या लगाया था, SL, और मेरा टारगेट था 500 तक का, ठीक है, जो कि इजीली मेरे को अचीव हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये यहाँ 500 तक का टारगेट क्यों लिया। 500 तक का टारगेट मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि 200 पे ना लगभग 70,000 बंदे बैठे हैं। कहाँ पे 200 पे, ये हमारा एक लेवल था, ये रहा 200 का, ठीक है। यहाँ पे ना कई बंदे बैठे हैं जिनका SL जाएगा और इनके अगेंस्ट अगर मार्केट गई ना तो तगड़ी साइड, ऊपर की साइड स्पाइक आएगा, ठीक है। तो ये देखो, धीरे धीरे मार्केट ये 300 तक गया, तो 300 के बाद ये कितना तगड़ा स्पाइक मिला है, ठीक है। तो इसी स्पाइक में हमारा टारगेट अचीव हो गया था 500 तक का। खैर 500 से थोड़े 2-4 पॉइंट नीचे ही है, लेकिन मैंने अपनी ट्रेड को कैंसिल कर दिया था, ठीक है। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे अपने इसी सपोर्ट पे अपनी ट्रेड बनाई थी, ठीक है। 500 तक का टारगेट था जो कि इजीली अचीव हो गया था, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा वेट करा, मार्केट धीरे धीरे नीचे आई, ठीक है। फिर हमने फिबोनाची लगा के देखा था, नीचे से ऊपर तक लगाया, तो हमें पता चला कि यहाँ पे 0.5 का सपोर्ट है, ठीक है। तो मार्केट वहाँ तक नीचे आ सकती थी, ठीक है। फिर मैंने अपना सपोर्ट मार्क करा, ठीक है, कौन सा, ये सपोर्ट मार्क करा 0.5 के लेवल का। तो मेरा दूसरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मार्केट नीचे आएगी, दोबारा इसमें ये जो हमारा सपोर्ट है 0.5 का, इसको ब्रेक करेगी, पुट वालों को एंट्री दिलाएगी और फिर एक कॉल साइड तगड़ा मूव मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, देखो, धीरे धीरे नीचे आई, यहाँ पे टाइम पास करी, ऊपर से ट्रेंड लाइन का होल्ड आ रहा था, तो मार्केट कुछ नहीं करा, धीरे धीरे पुट वालों को एंट्री दिलाती गई और नीचे तक आ गई, अपने डे लो के थोड़ा बहुत ऊपर ही था मार्केट, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आई, मेरी नज़र थी अपनी इस ट्रेंड लाइन पे। जैसे इसका ब्रेकआउट होता तो मैं अपनी कॉल के लिए ट्रेड पेन कर लेता, क्योंकि ये सिर्फ एक पुट वालों के लिए ट्रैप था, ठीक है। तो ये देखो, जैसे फर्स्ट टाइम इसको ब्रेक करा ना, मैंने नहीं करी एंट्री, क्योंकि ऐसी ट्रेंड लाइन वगैरह जो भी फर्स्ट टाइम पे ब्रेकआउट आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कॉल के लिए एंट्री बनाई तो पुट वालों का सबका ऐसे ले लिया, कॉल वालों का, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम पास का, फिर दोबारा से इसको ब्रेक करा, ठीक है। तो यहाँ पे तगड़ी एंट्री बनती, लेकिन आप एक अगर रियल ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनाते, ठीक है। अगर आप पूरा सब कुछ हिसाब से करते हो ना कि भाई इसके ऊपर ही जाएगा, तो अगर आप ये चीज़ देखोगे ना, तो अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगी, ठीक है, पहला हमारा रेजिस्टेंस ये था, ठीक है। मैं आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। दूसरा रेजिस्टेंस ये था हमारा, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा एक्सपीरियंस से ही आएगी कि इसके ऊपर मार्केट जाएगी तो और तगड़ा मूव मिलेगा, ठीक है। तो मैंने अपनी कॉल के लिए ना यहाँ एंट्री बनाई इसके ब्रेकआउट, क्योंकि ऊपर ही एक रेजिस्टेंस था, ये देखो, मार्केट यहाँ से रिएक्ट करा थोड़ा बहुत, फिर इसको ब्रेक करा, फिर एक ऊपर रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस थे मार्केट में, जो कि मैंने ट्रेड नहीं ली है कॉल साइड की। अगर इससे ऊपर मार्केट सस्टेन करता ना, तो फिर मैं कॉल साइड ट्रेड लेता, तो फिर मार्केट अपना डे हाई ब्रेक करके और ऊपर जाता, 500 को भी ब्रेक कर देता, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्ट्रेटेजी, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है। आज मैंने अपनी एक ट्रेड ली थी, ये वाली, उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिए। उसके बाद मार्केट ना, ये देखो, यहाँ पे कॉल वालों को ट्रैप कर दिया, ठीक है, सब कॉल वालों को यहाँ पे एंट्री दिला दी और फिर से मार्केट नीचे ऐसे लेने के लिए आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ना सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आएगी कि कहाँ पे ट्रेड लेनी है। अगर किस लेवल से ऊपर जाएगी तो मार्केट और तगड़ा मूव देगी, या फिर किस लेवल के नीचे आएगी तो आपको और तगड़ा मूव देगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा, तो एक्सपीरियंस जितना हो सके उतना लो। प्रॉफिट आज नहीं तो कल आप लोग बना ही लोगे, ठीक है। तो मेन चीज़ है आपको एक्सपीरियंस लेना। अब मैं बता देता हूँ निफ्टी में क्या हो सकता है कल के लिए। कल हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो दो दिन मार्केट बन रहेगी, उसके बाद निफ्टी की एक्सपायरी आ जाएगी, ठीक है। अब निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ना मार्केट अभी भी बुलिश है, क्योंकि नीचे से देखोगे ना आप, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन आ रही है,
इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना। मार्केट ना मल्टीपल टाइम्स यहाँ से सपोर्ट ले रही है, ठीक है। कैसे दिखा आपको, ये देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर एक जगह से सपोर्ट ले रही है, और इसको अगर ब्रेक भी कर रही है तो नीचे सस्टेन नहीं कर पाती, तो बाइंग के ही पॉसिबल चांस है। अब मैं बता देता हूँ आपको तगड़े मूव कहाँ मिलेंगे। ये देखो मार्केट ने ये हाई बनाया अपना, ये हाई बनाया फिर नीचे आया, तो कल मोस्ट पॉसिबल चांसेस है मार्केट इसी लेवल पे टाइम पास कर दे, या तो इसके हाई को ब्रेक कर देगा तो सीधा लेवल मिलेगा अपन को 26,200 का, ठीक है। तो अब मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। ये देखो इसको सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे फिर से ऊपर कॉल साइड आ गया। तो कल आपको ध्यान रखना है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए ना, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मान लो यहीं कहीं फ्लैट ओपन हो गई मार्केट, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, या तो पॉसिबल चांस है कि यहीं से बाइंग शुरू हो जाए, ठीक है, जो सीधा ले जाएगी मार्केट को 200 तक, ठीक है। या तो आप हल्का सा वेट करो, थोड़ा सा नीचे मिला ना, प्रीवियस डे का लो था ये आज का, यहाँ के आसपास मिले तो यहाँ आप बाइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लो यहीं कहीं गैप डाउन हो जाए, तो फिर आप वेट करो ये अपने मेन सपोर्ट तक आने का। मैं तो अब भी यही कहता हूँ, अगर गैप डाउन मिलता है तो आपको मेन सपोर्ट तक आने का वेट करना है, ये अपना मेन सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से बाइंग आएगी ही आएगी, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए इस रेजिस्टेंस के ऊपर तो सबसे बढ़िया है, गैप अप होने दो, ठीक है। फिर दो चीज़ अपनी जो चलती है वहाँ, तो यहाँ पे डे लो को ब्रेक करके पुट वालों को एंट्री दिला के फिर कॉल साइड तगड़ा मूव देगी, ठीक है। या फिर गैप अप होने के बाद सीधा बाइंग शो कर देगी, ठीक है। अगर गैप अप होने के बाद सीधा बाइंग शो कर रही है ना मार्केट, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ऊपर से मार्केट नीचे गिरेगी ही गिरेगी, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक कॉल वालों के लिए ट्रैप होता है और पुट वालों के लिए, दोनों तरफ से जब मार्केट गैप अप देती है तो दोनों तरफ से ट्रैप बनाती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक पैटर्न बना हुआ है, तो इस पैटर्न का आप मेरे को नाम बताइए, जो नीचे ऊपर से मार्केट आ रही है, यहाँ से थोड़ा सा टाइम पास करेगी, ऐसे इसको ब्रेक करके या तो नीचे की साइड मूव देगी, ठीक है, या फिर ऐसे 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 जाके नीचे को ब्रेक करके कॉल साइड एक तगड़ा मूव मिलेगी। तो इन दोनों में से एक मूव आना 101 कन्फर्म है, मूव तो आएगा, ठीक है। सो गाइज अगर आप लोगों ने भी आज ट्रेड करा है तो कमेंट में हमें अपना प्रॉफिट और लॉस बताइए। सो गाइज ऐसे डेली वीडियो एनालिस्ट के लिए ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप और सब्सक्राइब कीजिए ऑफिशियल ट्रेडर को। जय श्री राम।